तो जैसे अभी मैं ट्रांजिट की बात कर रहा था, तो जुपिटर अपने रिजल्ट्स देता है, सैटर्न अपने रिजल्ट देता है, लेकिन कौन से रिजल्ट देता है, तो उसके लिए आपको कारक तत्वों का पता होना चाहिए, हाउसेस का भी पता होना चाहिए वो क्या सिग्निफाई करते हैं, एंड प्लैनेट्स का पता होना चाहिए व्हाट दे सिग्निफाई। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि वीनस जो है वो रिलेशनशिप का कारक है, तो कभी भी आपने देखना है किसी का कि शादी होगी कि नहीं होगी, तो मैंने आपको अभी बताया कि वो आप 7th हाउस में अगर वीनस का गोचर हो रहा है तो देयर आर हाई चांसेस 12th और 7th में कि उसकी शादी हो जाएगी, ठीक है। और एक दो केस क्या हो सकते हैं वो हम जब ट्रांजिट पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो सिमिलरली कोई बंदा ये कह रहा है मुझे प्रमोशन चाहिए, तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए आपको कि प्रमोशन का कारक सन है। तो जब भी वो नेटल वीनस यानी जो चार्ट आपके पास बर्थ चार्ट है उसमें जुपिटर में जब भी सन आपका गोचर करेगा, ट्रांजिट करेगा, उस टाइम पे क्या होता है आपका प्रमोशन होता है। आप कभी भी देख लेना, आपका प्रमोशन उस टाइम पे मिलेगा, या फिर आपका जो है ना आप एक हायर बीइंग बन जाओगे, होता है ना कि मोक्ष की तरफ बढ़ना, क्योंकि सन इज द आत्मा, ठीक है, सन इज दी आत्मा, जीव जुपिटर है, तो आत्मा का जीव से मिलन होता है, तो आप अपने आप को पहचानने लगते हो जब जुपिटर नेटल जुपिटर के ऊपर सन आ जाए, या फिर सन जो नेटल में बैठा उसके ऊपर जुपिटर आ जाए। तो दिस इज हाउ ट्रांजिट वर्क, बट उसके लिए भी आपको सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है, सारे प्लैनेट्स के कारक तत्व पता होना चाहिए। तो अब स्टार्ट करते हैं, सारे प्लैनेट्स के कारक तत्वों को मैं ना लिखता जाता हूं। स्क्रीन सबके पास आ रही है? जी सर। ठीक है। सन जिस साइन को रूल करता है ना हमारी कुंडली के अंदर, तो वो है 5th साइन, इसको बोलते हैं लियो साइन, और हिंदी में बोलते हैं सिंह, सिमा भी बोला जाता है कई जगहों पे। ये पहली क्लास बिल्कुल डिटेल हर प्लैनेट के बारे में बात करेंगे, फिर अगली क्लास से हम पूरी अपना कॉन्सेप्ट जो हम सिखाने वाले हैं, जिससे आपकी शॉर्ट प्रेडिक्शन एंड रेमेडीज आप ही की कुंडली पे करके दिखाऊंगा सब कुछ, ठीक है। तो वो सीखने वाले हो आप सभी लोग। इसके बाद जो है हमारा ये एग्जॉल्टेड कब होता है, एग्जॉल्टेड मतलब क्या है कि सन मोर पावरफुल कब हो जाता है। आपने ना हिंदी में शब्द सुने होंगे उच्च का, नीच का, तो ये उच्च का कब हो जाता है, तो इसका एग्जॉल्टेड साइन रहता है मेष राशि, या फिर कह लो फर्स्ट साइन, साइन की बात कर रहा हूं, साइन मतलब राशि होगा, ठीक है गाइस। इसके बाद आपका इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरीज। अगर एरीज में किसी का सन बैठा है, फर्स्ट साइन में किसी का सन बैठा है, तो हम क्या कहेंगे, ये आदमी क्या है, इसका सन क्या है, एग्जॉल्टेड है। ऐसे लोग सरकारी जॉब में भी होते हैं, ऐसे लोग पॉलिटिकली, अगर सैटर्न और सन का कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो पॉलिटिक्स में भी काफी राइज करते हैं, ऐसे लोगों का नाम बहुत होता है, ठीक है जी। सिमिलरली लियो को फर्स्ट हाउस में अगर डाल दोगे तो भी आप सेम कारक तत्व देख पाओ, क्योंकि लियो के अंदर भी सन की क्वालिटी है। आपने देखा होगा शेर जो होते हैं ना, दे आर वेरी एटीट्यूड वाले, दे आर वेरी डोमिनेटिंग, ठीक है ना। तो लियो साइन सन के बराबर का है, तो आप साइन को भी समझ सकते हो, आप प्लैनेट को भी समझ सकते हो, दोनों को आपस में समझ सकते हो। इसके बाद ये डेबिलिटेटेड कहाँ होगा, देखो मैं ना एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन का एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जहां वो एग्जॉल्टेड है 180 डिग्री पे उसके अपोजिट बिल्कुल वो डेबली हो जाता है। डेबली मीन्स क्या है, नीच का, डेबिलिटेटेड मीन्स नीच, हिंदी में जो बोलते हैं। एग्जॉल्टेड मीन्स उच्च का। ठीक है जी, पहली क्लास थोड़ी सी बोरिंग होने वाली है क्योंकि हम ये सब पढ़ने वाले हैं, लेकिन जिनको भी नहीं पता है ये सब आज हमारा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन कौन सी है इनकी, अच्छा नीच कहां पे होगा, ये सामने लिब्रा में, एरीज के सामने कौन सी राशि पड़ती है,
7th हाउस के अंदर अगर आपने एरीज लगन बनाया है तो 7th हाउस में कौन सी राशि पड़ेगी? यू विल से लिब्रा। 7 नंबर की राशि लिब्रा होती है, 7th साइन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तुला राशि। ठीक है जी सभी लोग। सर एक क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। हाँ जी सर अगर जिस आपने राशि बताया, अगर ये फर्स्ट हाउस में हो तो भी इसको एक्सॉल्टेंट मानेंगे या नहीं मानेंगे? तब इसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होगी। आ रहा हूँ, सारी चीजें कवर करूंगा एक एक डीप में, टेंशन मत लो। ठीक है, तब वहां पे इसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, उच्च का नहीं है पर उच्च के जैसा है। एक और चीज समझो, एक ना कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत ही कम डिस्कस किया जाता है, उच्च अभिलाषी का। उच्च अभिलाषी, कोई भी साइन जहां पे एक प्लेनेट उच्च का होने वाला है, उससे पीछे वाले साइन में भी अगर सन है तो वो उच्च अभिलाषी हो जाता है। जैसे कि अभी राइट नाउ वीनस इन आपका जहां पे भी है ना ट्रांजिट में, देखो 11 नंबर में वीनस ट्रांजिट कर रहा है, 11 नंबर में वीनस क्या कर रहा है? ट्रांजिट कर रहा है। तो मेरा वीनस मान लीजिए किसमें है? 10th में है। इस महीने में मैक्सिमम काम अपने घर से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि वीनस इज योर होम, वीनस इज योर कंफर्ट, वीनस इज योर बेड। तो वर्क प्लेस पे मैं क्या कर रहा हूं? वीनस से काम कर रहा हूं। क्यों वीनस से काम कर रहा हूं? क्योंकि मुझे करना है, इससे काफी फायदा होने वाला है। क्योंकि वीनस इस वक्त ना बड़ा ही स्ट्रांग है, क्योंकि 10th हाउस में तो देखो मेरा सैटर्न भी है, 10th हाउस में इस वक्त मार्स भी है। तो मार्स है तो मैं जमीन पे बैठ के ही काम करता हूं, मुझे वो यूटिलाइज हो जाता है। सैटर्न मीन्स आपका वर्क ही है। बट मैं वीनस को इतना ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश क्यों कर रहा हूं इस टाइम पे? बिकॉज वीनस इज गोइंग टू गिव मी वेरी 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 गुड रिजल्ट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि 12वीं राशि के अंदर वीनस एग्जॉल्टेड हो जाता है, और 11वीं राशि के अंदर वो एग्जॉल्टेड होने की उसके अंदर चाहत है, यार मैं बस एग्जॉल्टेड होने ही वाला हूं, मेरे को फुल पावर मिलने ही वाली है। तो अभी भी ये बहुत पावरफुल है, फुल पावरफुल नहीं है, 80% 90% पावरफुल है। सो यूटिलाइज वीनस एज मच एज यू कैन इन एट योर वर्क प्लेस। बात समझ में आ गई? सो उच्च अभिलाषी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जी सर। तो ये उच्च अभिलाषी होगा 12वीं राशि के अंदर, क्योंकि फर्स्ट साइन में ये उच्च का ही हो जाता है। तो उच्च अभिलाषी किसमें होगा? 12वीं राशि में। नेहा मैम सारी चीजें यहां तक क्लियर है? एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड क्या होता है समझ में आ गया? जी जी सर। 5th साइन लियो, यानी किसी के भी 5th साइन लियो कहीं पे भी हो, हाउस मैटर नहीं करता, दैट इज सिंह राशि, सन की राशि है, उसका लॉर्ड कौन है? सन है। ठीक है जी, आधिपत्य इसके पास किसका है? उसका है। तो इसके बाद डायरेक्शन की बात करें, वास्तु करने जाओगे अब आगे आप, तो सन कहां से उगता है? ईस्ट, पूर्वी, पूर्वी बोलते हैं डायरेक्शन पूर्व हिंदी में, पूरब, पूरब पूर्व जो भी है। ठीक है जी, आपका सन कहां से उगता है भाई? सन उगता है ईस्ट से, तो वहां उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है। ठीक है जी, ये आपका हो गया सन से। तो आगे ना अभी मैं आपको कुछ बातें पढ़ाऊंगा। तो आपको कोई भी प्लैनेट एक्टिवेट करना होता है ना, मान लीजिए आपको एक कुंडली के अंदर सन को एक्टिवेट करना है, तो आपने ना, ये मैं आपको बता रहा हूं, अपने घर के अंदर भी देख लेना। तो आप किसी भी प्लैनेट को ना एक्टिवेट कर सकते हो। आपने कभी सुना है कोई ज्योतिष ये कहते हैं आपके घर में ये पड़ा है यहाँ पे, हाँ ये आपका नक्षत्र प्लस डायरेक्शन से आप बता सकते हो। नक्षत्र प्लस डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, आप बहुत ही इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो किसके घर में क्या पड़ा हुआ है, बहुत इजीली। ये अभी आगे सिखाएंगे। भूमिका मैम यही है एस्ट्रो वास्तु? हाँ सर समझ में, नक्षत्र और डायरेक्शन।
ये वॉरियर साइन है, क्षत्रिय। ये मतलब आपके यूटिलाइजेशन की बात नहीं है, तो हटा दें इसको, हटा देते हैं इसको, ठीक है ना। इसको आप यूटिलाइज नहीं कर पाओगे, ये सारी चीजें अभी तक आपकी यूटिलाइज हो जाएंगी। इसके बाद इट्स अ फायर एलिमेंट। इसका एलिमेंट क्या है? एलिमेंट फायर। एलिमेंट इसका फायर है, ठीक है जी। और कलर क्या अनंत। रहेगा इसका? रेड। रेड। चलो जी, ये हो गया जी पूरा। अब इसके बाद रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में सन आपका फादर होता है, ठीक है जी। एंड अगर आप फादर हो तो आपका पहला बेटा भी सन होता है, ठीक है जी। रिलेशनशिप में आपका पहला बेटा जो है वो सन है, और आपके फादर को भी हम सन ही कहते हैं। कभी किसी के घर में आप जा रहे हो और उनका जो पहला बेटा, यूजुअली क्या है आजकल एक बेटा होता है, ठीक है। एक और बात समझ लेना यहाँ पे, क्योंकि आप सब एस्ट्रोलॉजी में, एंड आई वांट की परेशानियां जो है ना वो खत्म होनी चाहिए, चाहे वो आप किसी भी फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी से खत्म हो। तो जो आपका पहला बेटा होता है ना, वास्तु में आपको देखिए किसी के घर में बहुत परेशानी चल रही है, उसके घर में गारंटी पहले घर में, ओ सॉरी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि पहले बेटे की डायरेक्शन होती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पहले बेटे की डायरेक्शन है, और अगर दूसरा बेटा है तो वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पहले बेटे की डायरेक्शन है, सेकंड बेटे की डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। तो आपका अगर पहला बेटा परेशानी में है, ठीक है, तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन उसकी चेक करो, 100% प्रॉब्लम मिलेगी आपको वहां पे। नेगेटिव एलिमेंट्स मिल सकते हैं, नॉर्थ में साउथ की चीजें मिल सकती हैं, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो भगवान का घर माना जाता है, उसको हैवी नहीं करना होता बहुत ज्यादा, वहां पे हैवी चीजें हो सकती हैं, बहुत ज्यादा हैवी चीजें वहां पे पड़ी हुई हो सकती हैं। वो आपका ना दिमाग होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो अपने दिमाग को हल्का रखा जाता है, वहां पे गंद मचा हुआ, गार्बेज के डब्बे पड़े हुए हैं वहां पे। तो पहला बेटा जो है घर का, वो प्रॉब्लम में आ जाता है। ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पहले बेटे की भी, ठीक है। सन हमारा सन को रिप्रेजेंट करता है, बट वास्तु में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है जो पहले बेटे को प्रेजेंट करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है भाई गाइस। ये करके देख लेना किसी का भी। सर मेरे लिए लगता है मुझे थोड़ा थोड़ा। नहीं, अगर आपका पहला बेटा परेशानी में है तो थोड़ा बहुत कुछ नहीं है, 100% है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गड़बड़ आनी स्टार्ट हो जाती है, सर है नॉर्थ ईस्ट में सर वाश बेसिन लगा हुआ है। ठीक है। तो वॉश बेसिन है तो वॉश बेसिन ही है ना, तो बाथरूम तो नहीं है प्रॉपर पूरा? सामने बाथरूम है सर। सामने जो हाँ कोई हाँ बात नहीं, मेरे से बाद में, अभी हम जब एस्ट्रो वास्तु का कोर्स करेंगे ना तब डिस्कस कर लेना आप मेरे से ये, तो इसकी रेमेडी बता दूंगा, वो कर लेना, आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट वहां पे ज्यादा ड्रिल मशीन वगैरह कोई भी यूटिलाइज नहीं करनी। एक ना एक और बात याद कर लो, वो चीज नहीं है सर। नॉर्थ ईस्ट में ना किसी भी टाइप की ड्रिल मशीन, खोदना, ये सब कभी भी नहीं करना चाहिए। स्पेशली जब घर बन चुका है, आप उसमें रहने लग गए, उसके बाद कभी ना वहां पे, मतलब कि बहुत धारदार वाली चीज होती है ना, जिससे कि मान लो ड्रिल मशीन आपने कर दी तो समझो आपने अपने दिमाग में ड्रिल मशीन कर दी है। इसलिए वो सब नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। चलो आगे चलते हैं। रिलेशनशिप समझ में आ गया? ये सब भी आपको कराएंगे एक एक करके। को एजुकेशन बता देते हैं। एजुकेशन में ये पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस बड़ा गवर्न करता है।
जिनका सन उचका होगा वो व्यक्ति अगर लोगों को एटीट्यूड के बारे में कुछ सिखाएं, आजकल बड़े कोर्सेज हैं, आप अपना लेवल अप कैसे करें, ठीक है, लोगों पर प्रभाव कैसे छोड़ें, ठीक है, ऐसी चीजें ये लोगों से बेहतर कोई नहीं समझा सकता, बिकॉज दे आर इन देयर एटीट्यूड, दे आर इन देयर जोन, दे कैन टेल यू द बेस्ट कि भाई आप क्या कर सकते हो एजुकेशन वाइज, या आपको अपनी लाइफ को जो जीना है वो किस प्रकार से जीना है, एटीट्यूड मेंटेन करना, अपनी लाइक ना लोगों में अपना प्रभाव, समझ गए होगे आप लोग कि प्रभाव कैसे छोड़े, इंप्रेशन कैसे छोड़े, बेसिकली इंग्लिश में बोलना था, इंप्रेशन कैसे छोड़े, ठीक है जी। तो ये एजुकेशन इनकी रहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लीजिए आप इनके क्या क्या होते हैं। कभी भी आपके 10th हाउस में किसी का सन बैठा है तो उस व्यक्ति को आप ये छूटते ही कह सकते हो कि भाई तुम्हारी सरकारी जॉब लग सकती है, आईएएस बन सकते हो आप, ठीक है, आप क्या बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो। अब सन मरकरी के साथ बैठा हुआ है तो मरकरी इज एजुकेशन एंड सन उसके साथ में बैठा है, तो आप क्या कह सकते हो उस व्यक्ति को कि आप एजुकेशन में सरकारी जॉब पा सकते हैं, यू कैन बिकम अ वेरी गुड प्रोफेसर, जो लोगों को बड़ा इंप्रेस करेगा, ठीक है। लोगों में अगर आपको अपना इंप्रेशन छोड़ना है तो आपको अपने सूर्य को मजबूत करना होगा। कई लोग होते हैं कहते हैं यार हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनता है, तो आपका सूर्य बहुत वीक है, तभी लोग आपकी बात नहीं सुनते। अदरवाइज इफ यू आर हैविंग गुड मरकरी एंड गुड सन, इन दोनों में से कोई भी एक चीज अच्छी है तो लोग आपकी बात जरूर सुनेंगे और दिल से सुनेंगे, कहेंगे यार बोलो, आप बस बोलते रहो, बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हो। रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्ट देता है, ये हम बात समझ चुके हैं। इसके बाद ये अगर ठीक हो तो आदमी जनरस रहता है, क्योंकि राजा है ना, ये राजा को जनरस होना पड़ता है। इसके बाद फेम, जब सन की दशा चल रही हो, यानी कि 5th हाउस की, जब 5th लॉर्ड की सॉरी दशा चल रही हो, या फिर जिसकी दशा चल रही है जिस हाउस की उसमें सन बैठा हुआ है, इन बोथ दी केसेस व्यक्ति को खाने का जो आहार है ना वो सात्विक कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, सात्विक कर लेना चाहिए। इनको चिकन नहीं खाना चाहिए, दे शुड अवॉइड चिकन, ठीक है, क्योंकि सूर्य ना सबको एनर्जी देता है, सूर्य सबका फादर टाइप है, तो वो नहीं चाहता कि तुम मुर्गी खाओ, तुम बकरी खाओ, क्योंकि ये उनको भी पाल रहा है, आपको भी पाल रहा है, उनको भी पाल रहा है। तो सूर्य की दशा में इट इज अवॉइडेबल कि आप ये सब खाओ, अनलेस एंड अनटिल आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको खाना चाहिए, जैसे कि आप सेना में हो, आपको खाना चाहिए, ठीक है, आपको सात्विक खाना नहीं खाना चाहिए। इसके बाद काइंड होता है, काइंड तब होगा जब ये उच्च का है, ये नीच का है, ये काइंड नहीं होगा। थोड़ा सा इनके मन में वो हो जाती है। फिलैंथ्रोपिक, फिलैंथ्रोपिक का मतलब पता है ना, लोगों के लिए काम करना, क्योंकि राजा है ये, सन को राजा बोलो आप, मैं यहां लिख देता हूं राजा, किंग। फिलैंथ्रोपिक। इसके बाद रिलायबल एंड पायस, ऐसे लोगों पे रिलाई जरूर किया जा सकता है। जो भी लियो लगन वाले लोग होते हैं ना, इन लोगों पे रिलाई आप कर सकते हो, बिकॉज चाहे सन कितना मर्जी नीच का हो, ये धोखे देने वालों में से नहीं। इनका ना एक्चुअली क्या है कि एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो कई बार इनकी बात आ जाती है ईगो पे, क्योंकि एटीट्यूड और ईगो के बीच में बड़ी फाइन लाइन है। तो कई बार अगर नीच का होता है तो ये ईगोइस्टिक हो जाते हैं, या जुपिटर सन एक साथ बैठ जाए तो हम कह सकते हैं कि जो जीव है वो ईगोइस्टिक हो जाता है, बिकॉज सन इज ईगो ऑल्सो। इसके बाद है ये पायस, पवित्र, क्योंकि सूर्य किसी भी चीज को पवित्र कर देता है। आप लोगों के कपड़े होते हैं सर्दियों में पहनने के लिए, उसको पहले क्या करा जाता है, बाहर सुखाया जाता है कि यार ठीक है कोई भी कीटाणु विटाणु होगा, या बहुत टाइम से जो भी आप लोग गद्दे हैं ब्लैंकेट्स हैं, व्हाट यू डू,
आप उसको बाहर सूरज की रोशनी में रख देते हो एंड आपको ये लगता है कि ऐसा वो बिल्कुल फ्रेश हो गए। सो फ्रेशनेस का कारण भी क्या है? सन। ठीक है जी, ये हो गया जी। आगे इसके बाद प्रोफेशन में क्या क्या इनको मिलता है? तो एडमिनिस्ट्रेटर है तो बड़ी हाई लेवल की जॉब्स मिलती हैं, जो हायर पोस्ट गवर्नमेंट जॉब्स, क्योंकि सरकार का कारण। अच्छा, एक इसमें ना सन को ही फैमिली भी कहते हैं, पूरी की पूरी फैमिली भी सन है। ठीक है जी, और सरकार भी सन है, यहां पे ही लिख देता हूं। किसी को भी सरकार से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, 100% उसका सन प्रॉब्लम में, उसके सन को ठीक करो, सरकार की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर ना आप जब आगे आगे चलोगे तो आप ना बहुत कुछ सीखोगे, लेकिन एक चीज आप ना जब प्रिडिक्शन कर रहे होगे तो आपके सामने हमेशा प्रॉब्लम क्या आएगी कि रेमेडी क्या दूं। एंड रेमेडी जब भी व्यक्ति को दी जाती है ना, तो वो एक पर्टिकुलर हो ही नहीं सकता कि 9 के 9 जो ग्रह हैं हमारे वो परेशान कर रहे हो। परेशान तो एक ग्रह कर रहा होगा, मैक्सिमम 2 कर रहे होंगे, एक साथ 7-8 ग्रह तो नहीं परेशान करने लग जाएंगे आपको। बट रेमेडी उसी ग्रह की करना या करवाना, ये एक बहुत ही फाइन ट्यूनिंग है आपकी एस्ट्रोलॉजी की। आपको पता तो हो परेशानी किसकी है। तो मैं काफी टाइम भटका कि भाई परेशानी नहीं समझ में आती कौन से प्लैनेट की है। कोई व्यक्ति ने बोल दिया मुझे जो है ना प्रॉब्लम आई, इस टाइम पीरियड पे प्रॉब्लम आई, तो मैं उसको ये नहीं बता रहा हूं किस ग्रह की वजह से आई होगी। ठीक है ना? तो आप लोग जितना बेसिक्स को अच्छे से करोगे, आप हमेशा फाइन ट्यून कर पाओगे कि इस बंदे की प्रॉब्लम इस प्लैनेट की वजह से है, इस डायरेक्शन की वजह से है, इस वजह से है। तो आपने बिल्कुल पिन पॉइंट अगर करना सीख लिया, देन आप जो रेमेडी बताओगे वो 100% काम करेगी। नहीं तो आपने सुना होगा रेमेडीज काम नहीं कर रही हैं, हर रेमेडी काम करती है, तभी वो किताबों में हमारे ऋषि मुनियों ने लिखी है। रेमेडी काम करती है, 100% काम करती है। बट द क्वेश्चन ऑफ द आवर इज, आप सही रेमेडी करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे हो, सही समय पे रेमेडी करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो। सो ये तो सरकार से रिलेटेड कभी भी किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस व्यक्ति को क्या कहोगे कि भाई तुम अपने सूर्य को मजबूत करो, सरकार की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अभी मेरे पास एक स्टूडेंट आया, वो पूछ रहा है कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला जाऊंगा, तो मैं उस व्यक्ति को क्या कह रहा हूं, तुम सूर्य को जल देना शुरू कर दो अभी से ही, तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी चली जाओगी। सन मरकरी कॉम्बिनेशन है, सन को मजबूत करो, अपने आप तुम्हें सरकारी क्लास में पहुंचा देगा, सरकारी कॉलेज के अंदर पहुंचा देगा। 100% काम करेंगी, सिंपल रेमेडीज। बट आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लैनेट हमें चूज करना है। होपफुली आई एम क्लियर। भावना मैम, भूमिका मैम, समझ में आया ये बात? हाँ सर, यस सर। अब आप थोड़ी सी ना प्रिडिक्शन अच्छे से कर पाओगे, रेमेडीज भी अच्छी दे पाओगे। जेम्स के मर्चेंट जो होते हैं वो, उनको लिए भी सन है। देखो ये जो प्रोफेशन है, प्रोफेशन आप पता कैसे करोगे? सैटर्न के साथ जो भी प्लैनेट कनेक्ट हो रहा है, आप उसका प्रोफेशन एक व्यक्ति को करवा दो, 100% वो उस प्रोफेशन के अंदर फलेगा फूलेगा, काम बहुत आएगा उसके पास। जिसके भी सैटर्न के साथ जो भी प्लैनेट बैठा है, जो भी कंजक्ट हो जाता है, अगर हो जाता है तो अगर सन हो गया है तो उसको बोल दो या तो सरकारी जॉब कर ले, जेम्स का मर्चेंट बन जा। फिफ्थ जो साइन होता है ना, इट्स अ साइन, या फिर फिफ्थ हाउस जो है, इट्स अ हाउस ऑफ सॉल्यूशंस। तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर्स बहुत अच्छे बनते हैं जिनका सन मजबूत होता है, क्योंकि सन सॉल्यूशन है। मैं आपको ना एक चीज बताता हूं, किसी भी व्यक्ति का आप फिफ्थ लॉर्ड और नाइन्थ लॉर्ड कनेक्टेड पाओ ना, ऐसे व्यक्ति से आप, या कोई डॉक्टर जिसका फिफ्थ हाउस में बहुत ही बेनिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, जैसे वीनस बैठा है, जुपिटर बैठा है फिफ्थ हाउस में,
ऐसे लोगों का जो सॉल्यूशन गिविंग होगी ना, वो बहुत जबरदस्त होती है, बहुत जबरदस्त। मुझे एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान, जो असली ज्ञान कह सकते हैं कि, और वो भी मतलब मैं कहूं कि एस्ट्रोलॉजी का हार्डली 0.10% ज्ञान आता है। 1% पूरा नहीं कह रहा हूं, उसका भी 0.10 कह लो, उतना ही आता है मेरे को। बट मैं किसी को कोई रेमेडी देता हूं तो यहाँ पे आप लोग हैं जो, जिनको अगर किसी को रेमेडी दी है तो रेमेडीज काम जरूर करती हैं। वाई? बिकॉज माई जुपिटर इज इन फिफ्थ, माई जुपिटर इज इन फिफ्थ। तो किसी का सन फिफ्थ में बैठा है, दो बेनिफिक ग्रह मानो आप बस, उसके अलावा कोई मत मानो, एक वीनस और एक जुपिटर, ये दोनों अगर फिफ्थ में बैठे हैं, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर फिफ्थ में बैठा है हाउस के अंदर या फिफ्थ राशि के अंदर, वो व्यक्ति के सॉल्यूशंस 100% काम करते हैं। आपको कई बार देखा होगा, कुछ तो लोग यहाँ पे यूएसए से हैं, तो जो लोग इंडिया से हैं, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, एक छोटे से क्लिनिक पे चले जाओ, वहां प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ? यार बड़े बड़े हॉस्पिटलों में धक्के खाए, पास में क्लिनिक था, उसके पास दवाई ली, 15 दिन में आराम आ गया। वो तब होता है जब दवाई तो सब लोग सेम दे रहे हैं, जब वो दवाई देता है ना जिसका फिफ्थ हाउस स्ट्रांग होता है, तो वो व्यक्ति 100% ठीक होने लग जाता है, सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसकी सॉल्यूशन गिविंग की पावर है उसके पास। तो वो सॉल्यूशन गिविंग की पावर, इम्यूनिटी की पावर, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स में ना इम्यूनिटी भी लिख देते हैं, इसका काम इम्यूनिटी भी है सबसे इंपॉर्टेंट। कोई भी बच्चा आप देख रहे हो जिसकी इम्यूनिटी बड़ी कमजोर है, उसको बोलो कि भाई तू सूर्य की उसमें बैठा कर, सुबह सुबह जब सूरज निकलता है तो उसमें जरूर बैठा कर, इम्यूनिटी तेज होती है। अब ये साइंस भी है, एंड सन इज द कारक ऑफ इम्यूनिटी ऑल्सो। दैट्स वाई जो डॉक्टर्स होते हैं, वो सन जिनका बहुत अच्छा होगा, वो डॉक्टर्स बड़े जबरदस्त बनते हैं। अब एक व्यक्ति जो है जिसका सन अच्छा नहीं है पर मार्स बहुत अच्छा है, केतु अच्छा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे? ऐसे व्यक्ति को आप ये कहोगे कि भाई तुम सर्जन बनो, तुम दवाई देने वाले मत बनो, ठीक है ना, क्योंकि मार्स है सर्जरी, वो व्यक्ति सर्जरी बड़ी अच्छी करेंगे। जिनके दोनों अच्छे हो तो दोनों बन जाओ, ठीक है जी। सन कमजोर जिसका होगा उसको आई की डिसीजेस होती हैं। ये जब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कराऊंगा तब भी ये चीजें हम कवर करेंगे, पर ये तो बॉडी पार्ट में आएगा ना, पहले प्रोफेशन लिखवा दूं। तो डॉक्टर समझ में आ गया जी गाइस? सर मेडिसिन भी बोल सकते हैं इसमें? हाँ जी बिल्कुल, मेडिसिन भी बोल सकते हो, मेडिसिन इज सन। ठीक है। अब देखो तुम्हारे को ना एक और चीज बता देता हूं, क्योंकि जो जो चीजें याद आ रही है ना लिए जाओ बस। तो अब मान लो किसी का सन केतु का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, उस व्यक्ति को कोई भी दवाई से आराम नहीं आ रहा है, ठीक है जी, सन केतु का कॉम्बिनेशन है और उस व्यक्ति को दवाइयों से आराम नहीं आ रहा है, तो व्हाट यू विल से, उस व्यक्ति को कौन सी दवाई से आराम आएगा? उस व्यक्तियों को जड़ियों, जो रूट्स होती है ना, रूट से कोई दवाई बनती है, जैसे कई सारी रूट्स यूज होती है ना कई दवाइयों में, उनसे आराम आएगा, क्योंकि सन दवाई है। और कैसी दवाई? रूट्स वाली दवाई, क्योंकि केतु इज रूट्स। बात समझ में आई? राहु है, तो ऐसे व्यक्ति को आप आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर खिलाते रहोगे, ये बंदा ठीक ही नहीं होगा, सन राहु कॉम्बिनेशन है, तो इस व्यक्ति को एलोपैथिक दवाई से ही आराम आएगा। बात क्लियर है गाइस? समझ गए? इसके बाद सैटर्न है, तो सैटर्न ना पुरानी चीजें हैं, तो पुराने जो हमारे नुस्खे हैं, दादी माँ के नुस्खे हो गए, ऐसे वाले जो नुस्खे हैं, ये व्यक्ति को नुस्खे काम कर जाते हैं सन सैटर्न वाले को। सन मंगल है, उस व्यक्ति पे दवाइयां तब काम करेगी जब वो फिजिकल एक्सर्शन करेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बेड पे पड़ा रहता है और दवाइयां काम नहीं कर, उस व्यक्ति को भाई देख कोशिश कर
यू मस्ट गो, मतलब यू मस्ट वॉक, मतलब कुछ एक्टिविटी आप जरूर करो। सन राहु वाले को आप ये भी कह सकते हो प्राणायाम उसके लिए बड़ी श्रेष्ठ है। सन मार्स वाले को ये कह सकते हो तेरे लिए सूर्य नमस्कार बड़ा श्रेष्ठ है। ये लिख लो गाइस, ये बार बार नहीं बताई जाएंगी चीजें, ये जब निकल रही होती है। मैं इसलिए, चाहे मेरे को ये सन मरकरी मार्स पढ़ाने में 2 क्लास लग जाए, बट जो निकलता जाए उसको लिख लेना। दीज आर दी रेमेडीज, एंड जो 100% काम करती हैं वो बता रहा हूं। सर तो ये सन के साथ जिन जो प्लैनेट कंजंक्शन में है सेम हाउस में, वो हाँ, या सन की देखेंगे या जो 7th हाउस में है वो देखेंगे? मैं आपको बताया तो 7th हाउस वाला भी चल जाएगा, ठीक है। सन मार्स अपोजिट में बैठे हैं, और देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजक्शंस। वो मैं एक बारी और जब हम BNN वाली क्लास करेंगे ना, तब मैं आपको बता दूंगा। सन तो मार्स राशि भी ले सकते हैं। राशि में भी है, जैसे लियो साइन में मार्स बैठा हुआ है तो भी आप सेम चीज कह सकते हो। ओके सर। और सन के लिए अर्घ्य भी दे सकते वो तो मैं हैं, रेमेडी, रेमेडी सन में, के लिए अर्घ देना तो रेमेडी है। राइट। हाँ, और सन तुला का इम्यूनिटी है कमजोर है तो तो सन के आपने उपाय करने हैं, एंड वो राइट। उपाय भी मैं पूरे डिटेल में ना, आप और कोर्सेज में आएंगे, एक रेमेडियल कोर्स भी मैं डिजाइन कर रहा हूं जिसके अंदर सारी रेमेडी डाल देंगे, पूरी रेमेडी होंगी उसमें। तो और पिन पॉइंट रेमेडी, जैसे कि सन मार्स कॉम्बिनेशन है तो पानी ऐसे नहीं देना, उसमें लाल सिंदूर डाल के देना है। लाल सिंदूर डाल के देना, हाँ तो ठीक ऐसे है। पूरा का पूरा ना वो इकट्ठा करके एक ही बारी में डिलीवर कर देंगे, क्योंकि ना मैं अभी चीजों को बस ये है और कि दूसरा एक सन तुला का है तो जेल बिल्कुल जेल वो का सारा योग भी हो बताएंगे सकता कि है। कैसे कैसे है। हाँ, अर्थ साइन में कैसे रेमेडी करनी है, फायर साइन में कैसे करनी है, एयर साइन में कैसे करनी है, वो सारा पूरा बताएंगे। चलो आगे चलते हैं। सो दे कैन बिकम वेरी गुड पॉलिटिशियंस एज आई सेड अर्लियर। तो दवाई का लेकिन ये था ना कि कई लोग काफी परेशान होते हैं, क्योंकि ये कोर्सेज चलेंगे साल भर में, कंप्लीट हो कितने दिनों में कंप्लीट हो, ये सब चीजें। तो आप लोगों को जो बेसिक चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि कोई भी आपको व्यक्ति परेशान नजर आ रहा है तो उस व्यक्ति पे आप ये कार्य करना, उसको सजेस्ट कर सकते हो कि भाई तुम ये कर लो, जहां भी आपको ये चीजें दिख जाए। क्योंकि आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, जब ये पहला कोर्स खत्म हो, स्टार्ट डूइंग एस्ट्रोलॉजी। अगर सीखनी है तो प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करो, पैसे लेके करनी है पैसे लेके करो, फ्री में करनी है फ्री में करो। जब तक आप स्वयं से नहीं करोगे कोई फायदा नहीं। आप मेरे से कोर्स पे कोर्स करते रहना, 20 कोर्स के बाद भी आप ये कहोगे जी हमें कुछ नहीं आता, ठीक है ना। एक बार आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी, देन कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। तो सरकारी जॉब्स हो गई, सरकारी सर्विसेज हो गई, पब्लिक सर्विसेज। पब्लिक सर्विसेज क्यों है? अच्छा देखो, इतना सब कुछ याद कैसे होगा? तो आप ना सन के कारक तत्व को समझो, ये किंग है, ये लोगों के लिए काम करता है, जन नायक है, ये जनता के लिए काम करेगा। इसका थॉट क्या रहेगा कि मैं जनता के लिए कुछ करूं ऑलवेज। तो सन को उच्च करने के लिए अब आप समझ रहे हो आपने क्या करना है, आप जनता के लिए कुछ करना शुरू करो, सन अपने आप उच्च का होने लग जाएगा। डू फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। सूर्य उच्च वाले लोग कभी भी गलत सामान नहीं बेच सकते, 100% है। वो कभी धांधलेबाजी नहीं करेंगे जिनका सन उच्च का होता है, क्योंकि वो अपनी प्रजा के साथ, अपनी जनता के साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहते। तो वो चीज है, ठीक है जी। भूमिका मैम ओके है? यस सर, ओके है, ओके है सर। अब हेल्थ की बात करते हैं, ठीक है। अब ये डिसीजेस कौन कौन सी दे सकता है? किसी को बाइल जूस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ये आप लोग खुद कनेक्ट कर पाओगे कि यहां पे बाइल जूस की बात क्यों हो रही है। अब इस बाइल जूस से आप ये समझ पाओगे, ये आई थिंक डाइजेस्टिव वाला होता है ना। नेहा मैम बैठे हैं, डॉक्टर है वो। बाइल जूस किसके लिए यूज होता है मैम? वो डाइजेस्ट की सिस्टम अच्छी नहीं होती है ना, इसलिए होता है। बाइल होती नहीं है ना, कभी
और बॉडी में तो खाना हजम नहीं होता है, हाँ, इसीलिए उसी बाइल के की लिए होता टैबलेट है। भी आती है। अब आप हम्म समझो, आपके सन अगर बाइल जूस का कारक है, तो जब तक हम्म सन रहेगा तब तक बॉडी अच्छे से बाइल जूस को सीक्रेट कर सकती है। एग्जैक्टली यस। दैट्स वाई जैनिज्म के अंदर क्या है कि भाई तुम्हें सूरज ढलने के बाद कुछ नहीं खाना है, बिकॉज तब उसको डाइजेस्ट करने के लिए सिक्रीशन कहां से होगा उस जूस का। तो वैसे मैं प्योर जैन हूँ। आप जैनी है मैम? प्योर जैन, हाँ हाँ प्योर तो जैन। आप नहीं खाते? हम्म, मतलब कांदा और गार्लिक नहीं खाते, बाकी पोटैटो खाते। अच्छा, पोटैटो मना करते हैं? हाँ पता है क्यों मना करते हैं? हाँ, वो कंदमूल है ना, और उसमें तो तामसिक है, तो नहीं खाना अच्छा होता है, और उसमें बैक्टीरिया बहुत होते हैं। मतलब कांदा आप ओपन करो तो इसमें इतने सारे बैक्टीरिया है, तो वो पाप लगता है खाने से। तो इसलिए ऑल कंदमूल नहीं खाना है। पर अभी यूएसए में है तो मतलब इतना तो खाते हैं, पर वो नहीं खाते, तामसिक है, और वो राहु की भी मतलब आइटम है, गार्लिक। सो बट पोटैटो के लिए क्यों मना करते हैं? वो भी कंदमूल है, वो जमीन में से निकलता है। जो भी जमीन में से निकलता है इसमें से बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो इसको मारना और खाना वो नहीं होता हमारे मतलब जैन में, वो है ग्रंथ में तो। ऑल अच्छा, गाजर है, मूली है, शक्करिया है, अब सब देख रहे हो कुछ। किस प्रकार से जो है ना आदमी को जो है ना वो लग जाते हैं, पाप लग हम्म, जाते पाप लगता हैं। है, ऐसे बैक्टीरिया बहुत होता है इसे। जो भी झाड़ पे बनते हैं ना सब्जी, वो मतलब खाते हैं ऐसा, पर नीचे जमीन के नीचे है वो नहीं, इसलिए। नहीं, ये मतलब अब पोटैटो तो आदमी रुक ही नहीं पाता है ना, कह रहा है यार हाँ, चिकन खाना छोड़ दिया, सब छोड़ पर दिया। नहीं, हमारे जैनों के घर में नहीं आते पोटैटो भी। मेरे घर में तो आते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं मतलब तो नहीं आते अभी भी। चलो, अब देखो मैं कुछ बेसिक बेसिक हैं, देखो जब मैं और आगे हम चलेंगे तो आपने पूरी की पूरी इम्यूनिटी को लेना है किसके लिए? सन के लिए, पूरी की पूरी इम्यूनिटी। बट बाइल जूस, हेडेक होना, राइट आई में ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपका सन ही प्रॉब्लम में है, ये 100% है। बोन्स किसी की अच्छी होंगी या कईयों को फ्रैक्चर बहुत होते हैं, तो किसी के फ्रैक्चर अगर लगातार बहुत हो रहे हैं तो मे बी सन जो है वो खराब है। 100% मेरे ठीक है, घर में ये 100% सर, आप मतलब सच्ची बोल रहे हैं, तो 100% अनुभव है, ये मतलब तो एक्सपीरियंस किताबें है। हैं मैम, मैं हाँ, तो बस किताब से आपको पढ़ा रहा 100%। हूँ। मेरे तो ससुर का 6 से 7 बार एक्सीडेंट है, मतलब पड़ गए ऐसा वैसा, मतलब उसका सन संतुला का अगर ही है। हाँ। सन अगर बहुत ज्यादा मेलेफिक्स के साथ है ना, हम्म, तो स्पेशली मान लो सन मार्स कॉम्बिनेशन है, मैं ऐसे व्यक्ति को हमेशा क्या कहूंगा कि आपको जो है सूर्य नमस्कार जरूर करना चाहिए, या आप धूप में बहुत घूमे, अपनी बॉडी को एक्सपोज करो सन पे। हम्म, अदरवाइज आपको थोड़ा सा इंजरी होना या बोन्स में दर्द रहना या फिर एक इम्यूनिटी बहुत कमजोर हो जाना, ऐसा देखा जाता है। इसके बाद आता है हार्ट डिसीज, ऊपर से मेलेफिक्स, और मेलेफिक्स का इम्पैक्ट अगर पड़ जाए तो ये बहुत ज्यादा है। सो डायरिया हो जाता है ऐसे व्यक्तियों को जिनका सन कमजोर हो जाता है, तो डायरिया भी आप जो है सन के थ्रू देखते हो। हार्ट की डिसीजेस सन के थ्रू देखी जाती है, ठीक है। सन स्ट्रोक तो सन से ही होगा, आई की मेजर डिसीजेस जो है वो सन के थ्रू देखी जा सकती हैं। हाई फीवर है बहुत ही, देन ऑल्सो सन का प्रॉब्लम रहता है। लॉस ऑफ एपेटाइट होना, आई थिंक इट इज वेरी बेसिक कि क्यों सन से रिलेटेड है ये। तो किसी भी बच्चे का अगर लॉस ऑफ एपेटाइट है तो व्हाट वी हैव टू रेमेडी, मतलब एक एस्ट्रोलॉजिकली हमें क्या रेमेडी देना है। एक मिनट का ना होल्ड लेंगे, 1 मिनट का। तो अभी तक सारा कुछ एकदम क्लियरली समझ में आया? ठीक है, सन के बारे में नॉलेज बढ़ गई है, सन कैसा है, क्या नहीं है। हम्म, इम्यूनिटी किसी बच्चे की कमजोर है तो हमने बोल दिया कि भाई पहला बच्चा है तो हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन देख लेनी है। बट ओवरऑल पूरी फैमिली के अंदर अगर इम्यूनिटी का प्रॉब्लम है
तो आप देखो आपके ईस्ट साइन के अंदर या ईस्ट डायरेक्शन के अंदर कोई वॉशरूम है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत सुना होगा कैंसर हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होने से, ठीक है। तो सिमिलरली ईस्ट में गार्बेज है, क्योंकि वहां से ना फ्रेश एनर्जी आनी है। वहां पे अगर नेगेटिव चीजें होंगी, खड़ा हुआ पानी है, बहता हुआ पानी इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है कभी भी, बहता हुआ पानी इतना प्रॉब्लमेटिक कभी भी नहीं है। बट आप अगर खड़ा हुआ पानी है, क्योंकि आप सोचो फ्रेश एनर्जी आ रही है और वो फ्रेश एनर्जी जो भी चीजें उसके साथ में होंगी, मान लो वहां पे फूल हैं, फ्लावर्स हैं, तो वो फ्लावर्स की खुशबू लेके अंदर आएगी। वहां पे अगर गंदगी फैली हुई है, बदबू है, तो बदबू लेके आपके घर के अंदर एंटर करेगी, ठीक है। तो इसलिए इम्यूनिटी के लिए ईस्ट साइड जो है हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि दैट्स वाई आप देखते हो कि ईस्ट फेसिंग घर लोग बड़ा पसंद करते हैं, ठीक है, ताकि इम्यूनिटी पे कोई प्रॉब्लम ना आए। सो ऑलवेज उस एरिया को बैलेंस रखना है, तो इम्यूनिटी आपके घर की अच्छी रहती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। इसके बाद अगर मैं और इसकी साइंस लूं कि और क्या क्या ये गवर्न करता है, तो लोटस, सर्कल, आपकी संस्कृत लैंग्वेज, इसका यूज तो कर नहीं पाओगे, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। वर्ड टेम्पल्स, इसके बाद बड़े लोग, इलीट पीपल, बड़े बड़े फील्ड्स, खेत, ठीक है जी। वैसे अगर आप लोगों का थोड़ा सा और डेप्थ में इंटरेस्ट हो तो कश्यप गोत्र भी हमारा सन के अंडर में आता है, सूर्यवंशी, ठीक है जी। बहुत ज्यादा लाइटेड प्लेसेस भी सन का बन जाते हैं। तो कोई व्यक्ति, मान लो कई जगहों पे अगर सन आता ही नहीं है, जैसे कई देश हैं जहाँ पे सन बहुत टाइम तक आता ही नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम पे बंदा बीमार है तो उसको बोलो लाइट्स में रहो। तो लाइटेड प्लेसेस आर इक्विवेलेंट टू सन। आपके डेजर्ट्स एंड फॉरेस्ट्स, ये सब सन के अंडर में गवर्न होते हैं, ठीक है जी। और कुछ तो नहीं, ठीक है। इसके बाद एनिमल्स, कौन सा एनिमल किसका है, क्योंकि हमें जब रेमेडी करनी होगी तब हमें एनिमल चाहिए होता है, ठीक है। तो उसमें बुल, और डियर, गूज, ये गूज को हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, लायन तो आप समझ ही गए हो क्यों है, क्योंकि राशि लायन है, सिंह राशि बोलते हैं। पीकॉक, शी गोट यानी फीमेल बकरी, और टाइगर, ठीक है जी। ये आपके एनिमल्स हैं। तो इसमें जो यूज करने वाले एनिमल्स हैं वो बुल रहते हैं, क्योंकि बाकी सब आपको मोस्टली मिलेंगे। तो बुल, पिकॉक एंड शी गोट, ये आपको मिल जाती हैं तीनों। और पिकॉक भी कम मिलते हैं, लेकिन पिकॉक के वो मिल जाते हैं आपको, क्या कहते हैं उसको, मोर पंख बोलते हैं जिसको हम, तो वो मिल जाते हैं आपको, वो यूटिलाइज आप कर सकते हो। कैसे यूटिलाइज करना है वो बताऊंगा अभी आगे। लास्ट क्लास ना रेमेडी क्लास होगी तो उसमें काफी कुछ कवर करेंगे ये सब कुछ। अच्छा, एक और बात थी, किसी व्यक्ति का सन बहुत खराब है, बहुत खराब है, उस व्यक्ति को ना आपने हमेशा रेमेडी क्या देनी है कि भाई तुमने ना रोटी नहीं खानी है। वो कहेगा यार रोटी खाए बिना मन नहीं लगता, तो उससे कहो कि तुमने दिन में रोटी नहीं खानी, रात में खा लेना। आफ्टर सनसेट आप रोटी खा सकते हो, क्योंकि सन का कारक क्या है, वीट। सिमिलरली राइस के लिए अगर किसी का मून कमजोर है तो कि भाई तूने रात में राइस नहीं खाने, दिन में खा ले। तो वीट इसका वो है, सैंडलवुड पेस्ट, रुद्राक्ष का पेड़, वैसे एक आक ट्री, ठीक है जी।
ये सिग्निफिकेशन इतनी सारी मैं इसलिए लिखवा रहा हूं बिकॉज जब हम एस्ट्रो वास्तु जैसे कोर्सेज करते हैं तो वहां पे ना आपने कई लोगों को देखा होगा, मतलब बहुत ही पिन पॉइंट बताते हैं क्योंकि उनको सारी सिग्निफिकेशंस पता है। दैट्स व्हाई दे कैन से ना उस डायरेक्शन में ये पता पड़ा होगा। अब मेरे को पता है किसी की नॉर्थ वेस्ट में सन की आइटम्स पड़ी होंगी, इसलिए ये परेशानी में है। तो सन की सारी चीजें पता होनी चाहिए ना मैक्सिमम, तो इसलिए याद करनी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप कंसल्टेंसी शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगी। ये मैं पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप इसको प्रिंट निकाल के अपने पास रख लेना और अपना पढ़ते रहना, ठीक है। एक बिलवा ट्री भी होता है बट अभी इतना ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। क्रॉप्स हो गई। इसके बाद आपके घर का लैंप भी सन है। आपके घर का लैंप जो होता है वो सन है, और राइट साइड पे आपके जो भी विंडो रहेगी, घर का ले लो, कमरे का ले लो, वो विंडो भी आपकी कहीं ना कहीं इसी का ही कारक बनेगी। इसको यूज कैसे करते हैं, सब वास्तु में यूज होता है। और जवाब धीरे धीरे इसका यूज दोगे। इसके बाद रेमेडियल मेजर्स क्या रहते हैं इसके लिए। एक रेमेडियल मेजर ना, बस देखो ज्यादा रेमेडीज के चक्कर में मत पड़ना है, 50 रेमेडी नहीं चाहिए, इतनी याद भी नहीं रहने वाली आपको। तो बेस्ट वाली रेमेडी करनी है। जैसे सूर्य को जल देना सबको पता है, वो आप इजीली उसको बता दोगे सूर्य को जल देना है। पढ़ने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत होता है। ये बेस्ट रेमेडी है। और एक पिता की, सूर्य पिता अनात्मा, तो पिता की सेवा करो, पिता का रोज वंदन करो, पिता को नमन करो, तो भी सूर्य अच्छा होता है। देखो मैं ना बताऊं आपको कि किसी का सूर्य बहुत वीक है अगर, अच्छा, उसके अपने बाप से बनती ही नहीं होगी यार। ओ हाँ, वीक है तो नहीं बनती है वो तो 100%, और दूर भी रहता है। ठीक है ना। अच्छा है, अब हाँ हाँ वो रेमेडी चाह के भी नहीं कर पाता। खैर मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार तुम्हारा सूर्य कमजोर है, तो व्हाट यू शुड डू कि तुम्हें अपने फादर की ना बड़ी वो करनी चाहिए, पैर छूने। कह रहा है भाई साहब मैं पास में नहीं जा सकता। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो ऐसे केस में आप एक आदित्य, बाकी वो तो है जो भी कारक है, मान लीजिए मून कमजोर है, मून माँ का कारक है, माँ का यू है, शुड हाँ हाँ, टच फीट ऑफ योर मदर एवरी डे। एग्जैक्टली, एवरीडे, परफेक्ट, यस। ठीक है। आपको लोगों में अपनी पहचान बढ़ानी है तो आपको अपने पिता या पिता समान व्यक्तियों का आपको पैर छूना ही चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। मैं एक इट विल बी अ फ्री सेशन, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रहेंगे ना, अभी लेंगे 5-6 महीने बाद लेंगे, तब तक 101 स्टूडेंट्स इकट्ठे हो जाएं। तो एक ना सिंपल है, मतलब एस्ट्रोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आप बचपन से समझ जाओ ना आपके बच्चे को क्या करना है क्या नहीं करना, आपने उसको 10-12 बातें सिखा दी उसकी कुंडली के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल सैटर्न जहां बैठता है आपकी कुंडली में, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्षेत्र है, मतलब वो घर से रिलेटेड आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप अगर उनको निर्वाह करते रहोगे तो आपकी लाइफ जो है ना कर्मों के, क्योंकि सैटर्न आपका कर्म कारक है, अपने कर्मों में आपको वो 9th हाउस को इन्वॉल्व करना 100% इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए जो भी हाउस है, जैसे 9th हाउस में सैटर्न है, तो मैं एग्जांपल दे रहा था, तो पिता के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आपकी बनती है पिता से चाहे नहीं बनती है, आपको 100% क्या करना होगा, अपने पिता को सेवा देनी है, पिता की सेवा देनी है, देनी ही देनी है, हाँ हाँ। उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने पूरी करनी करनी है, नहीं करोगे परेशान रहोगे जिंदगी भर। सिंपल है। और यही अगर आपने अपने बच्चे का देख लिया कि भाई उसका सैटर्न 7th हाउस में बैठा है और आपका बेटा है, अपने बेटे को कभी बेटी की तरह ही पालना, कभी भी उसको बेटे को बेटे की तरह मत रखना, उसको बेटी की तरह ट्रीट करना कि बेटा तेरा काम है सेवा करना, एंड स्पेशली तुझे फीमेल्स की सेवा करनी है। तो जब वो फीमेल्स की सेवा कर रहा होगा, ठीक है, तो अल्टीमेटली जब उसकी वाइफ आएगी तो उसकी भी सेवा करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। उसके मन में ये तो नहीं रहेगी अरे मैं लड़का हूं मैं नहीं काम करूंगा। जिसका सैटर्न 5th 7th हाउस में,
5th हाउस में अपने बच्चों के लिए आपने बहुत कुछ करना है। 3rd हाउस में तो नेबर में कभी भी कलेश नहीं मचाने, नेबर में उल्टा लोगों की सेवा करनी है। भाई भी हमारे देखे जाते हैं 3rd हाउस से, सिबलिंग्स देखे जाते हैं, तो वहां सेवा करनी है। 8th हाउस है, इन लॉज में सेवा करनी है। जिसका 8th हाउस सैटर्न है, उनकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या? अपने इन लॉज की। भाई जितनी सेवा तुम करोगे तुम उतने आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है ना। तो ऐसे आप 10th में ही सैटर्न बैठा है तो आपके कर्म में ही सेवा होनी चाहिए। 6ठे में है तो बीमारों की सेवा करो, मामा की सेवा करो, ठीक है ना। 4थे में है तो माता की सेवा करो। दूसरे में है तो फैमिली पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी जाती है, आप कुछ मर्जी कर लो, आपको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पहले ही सर पे लेने के लिए बैठे रहते हो। तो दिस इज हाउ वी सी। 12th में है तो आश्रम में सेवा करो। आई थिंक सारे कवर हो गए ना, तो वो रहता है। तो आप समझ गए, जब आप अपने बच्चों को बाय बर्थ ही ये सब कुछ सिखा दोगे, तो मैं लिटरली बता रहा हूं, उसको जिंदगी भर किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाने की जरूरत नहीं है। हर प्लैनेट की सिग्निफिकेशन, वो कहां बैठे हैं, वो हाउस आपको पता है, सिर्फ इतना पता है, और आपने अपने बच्चे को उस हिसाब से बता देगी बेटा तेरे को जीवन में ये करना है, बस उसकी लाइफ स्ट्रेस फ्री गुजरेगी, प्रॉब्लम फ्री गुजरेगी, एंड बहुत ही बढ़िया गुजरेगी। बस आपने इतना देखना है, क्या करना है क्या नहीं करना उसको पहले बताओ। 10-12 बातें बनती हैं हर बंदे के लिए, बस वो करने लग जाए, जीवन उसका सिद्ध हो जाता है, ठीक है जी। इसके बाद लौंग नाम का एक चीज होता है, वो भी इसमें आता है, क्लोव्स कहते हैं इंग्लिश में, लौंग। सिनामन सुना हुआ है, क्या होता है? हाँ क्लोव्स, हाँ CLOVE क्लोव्स, वो मतलब मरी मसाला आता है ना, वो दालचीनी आती है, क्लोव्स होते हैं वही। दालचीनी एक मतलब और दालचीनी पर क्लोव्स, हाँ इसमें एक लविंग, गुजराती में लविंग बोलते हैं। मैं आपको एक और रेमेडी देता हूं। आप लोगों को अपना कोई भी सरकारी काम निकलवाना है, ठीक है, मुंह में दालचीनी रख के जाया करो। केसर, सैफरन, केसर, सैफरन, वो भी हाँ। जिंजर। अब आप देखो, जब भी व्यक्ति बीमार होता है उसको अदरक वाली चाय पिलाई जाती है ना, टू बूस्ट इम्यूनिटी। केसर वाला दूध पिलाया जाता है, इलायची वाली चाय पिलाई जाती है, कार्डमम। और दूंगा अगली कुछ क्लासेस में, सबको याद दे दूंगा तो आगे क्लासेस में मजा नहीं आएगा, तो दूंगा मैं कॉपर हर क्लास के अंदर। ये वाला वीडियो आपको लोगों को पहले मिल जाएगा, जो भी लोग ज्वाइन करेंगे। तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू इसका नंबर 1 होता है, न्यूमरोलॉजिकली नंबर 1 होता है, ठीक है जी। बस सन इज अ मेल प्लैनेट, ये मैंने शायद लिखा नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट्स अ मेल प्लैनेट। इनके एनिमीज प्लैनेट कौन है ये जरूर पता होना चाहिए आपको। वीनस, सैटर्न, राहु। सूर्य राहु तो कोई बड़ा रूप भी दे देता है, बिल्कुल दे देता बड़ी। है। सूर्य राहु वाले में एक व्यक्ति अगर कामयाब नहीं हो रहा और सूर्य राहु का योग है, तो उस व्यक्ति को आप कह दो कि अपने पिता से दूर ही रहे, तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट होता है। थोड़ा क्या मतलब पूरा ही होता है। लास्ट 8th हाउस वाली वीडियो आप लोगों ने करी थी,